हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को नेशनल हेल्थ मिशन की तैयारी और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसी के साथ साथ सोशल फार्मेसी यानी कि के अंतर्गत आप सभी को इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि ये टीकाकरण जो प्रोग्राम जिसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब टीकाकरण प्रोग्राम ये बच्चों में, छोटे बच्चों में, और जो कि गर्भवती महिलाएं हैं इनमें क्या टीकाकरण का क्या शेड्यूल्स हैं और कब कब ये समय पर टीकाकरण किए जाते हैं, इस संदर्भ में आप सभी के सामने हम आज डिस्कस करने आए हैं। इसी क्रम में अगर आप देखते होंगे तो टीकाकरण के कई चार्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ जो है इंडिया के द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ के कोऑर्डिनेशन में तमाम प्रकार के टीकाकरण चलाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और आप सभी ज़रूर अपने बच्चों को लगवाएं। अब टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है? देखिए, किसी बीमारी के वृद्धु अपने शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाए या पिलाई जाए या वैक्सीन के रूप में दी जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये टीकाकरण है। देखिए, यह क्रिया या टीकाकरण जो कहलाती है, ये क्या है? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, अपने शरीर में से लड़ने के लिए, रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए जो भी वैक्सीन दी जाती है, जो टीकाकरण कराई जाती है, उसको हम बोलते हैं कि यह एक टीकाकरण है, यानी कि यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तमाम टाइप के संक्रामक रोगों से बचने के लिए, उसके रोकथाम के लिए एक प्रभावी और सबसे सस्ती विधि भी कह सकते हैं और सबसे प्रभावशाली विधि भी ये टीकाकरण की कहलाती है। टीका जो होते हैं वो एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं, जो कि आपके बॉडी में क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और आपके जो भी शरीर में किसी भी रोगों से लड़ने के लिए, उस रोगों से लड़ने के लिए क्षमता को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपकी शरीर में इम्यूनिटी को, आपके शरीर में क्या बढ़ा देते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो है किसी टाइप का प्रोटीन भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। अब देखिए, टीकाकरण को सबसे पहले अपने देश में कहाँ आजमाया गया था? सबसे पहले चेचक का टीका को आजमाया गया था। यह भारत या चीन में 200 ईसा पूर्व हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले टीकाकरण को कहाँ अपनाया गया था, और ये आपको अब बताएंगे कि टीका जो है सबसे पहले चेचक का टीका अपनाया गया था भारत में या फिर चाइना में। इसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं कि टीकाकरण का महत्व क्या है, देखिए, टीकाकरण करवाने का महत्व, सबसे बड़ा महत्व आपका ये है कि जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर में, वो उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी चीज़, टीकाकरण आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके शरीर में जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बढ़ाता है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता को क्या करता है? इंक्रीज करता है। आगे हम फिर देखते हैं आप सभी को कि हमारे भारत में जो टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये क्या है? भारत में टीकाकरण का प्रोग्राम जो है ये UIP यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम के रूप में बनाया गया है। हम सभी लोग जो है इस टीकाकरण को कब कब लेना है, समय समय पर, या प्रशासन जो भी जैसे जैसे निर्धारित करती हैं और कौन सा स्थल कहाँ पे टीकाकरण कराया जाए, उसके शेड्यूल को वो बार बार बनाता है। इसी क्रम में दोस्तों, आप सभी को हमारे टीकाकरण का पूरा चार्ट लेकर के आपके सामने उपलब्ध हुए हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि टीकाकरण नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए, किसके किसके लिए? इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम टीकाकरण का वैक्सीन, आपके कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लगती है और कितना डोज दिया जाता है और उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और कहाँ लगाया जाता है, इसको लेकर के आप सभी लोगों से इस वीडियो में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आप एनएचएम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ साथ आप चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर बीएचएमएस के, आयुर्वेदिक के हों, होम्योपैथ के हों, किसी के हों, टीकाकरण तो करवाना ही है। देखिए, सबसे पहला अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो टेटनस टीटी, टेटनस का टॉक्साइड जो पहला डोज है वो अर्ली प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एनआईएस इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। देखिए, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होगी तभी इन्फेंट आएगा, इन्फेंट चिल्ड्रन होगा। तो सबसे पहले हम जब प्रेग्नेंट वोमेन की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वोमेन में सबसे पहले टिटेनस का टॉक्साइड जो 1 वैक्सीन है, TT1 जिसको बोलते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब IM इन डेल्टॉइड रीजन पे। जब आपको अभी देखिए हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको डेल्टॉइड बोन मसल्स बताएंगे, डेल्टॉइड मसल्स। तो डेल्टॉइड मसल्स पर इंट्रामस्कुलर यानी कि IM अपर आर्म में, अपर आर्म ये है, अपर आर्म में यहाँ पर आपको डेल्टॉइड रीजन पर आपको ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दी जाती है। तो TT1 जिसको बोलते हैं टिटेनस टॉक्साइड 1 अर्ली प्रेगनेंसी कब दिया जाता है? अर्ली प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ तो सबसे पहले इसका इंजेक्शन 0.5 ml इसको इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है। इसके साथ साथ टिटनेस का दूसरा डोज कब दिया जाता है? दूसरा डोज जो है 4th वीक आफ्टर, चौथे 4 वीक के बाद जो है टिटनेस टॉक्साइड का दूसरा डोज उसी जो है लेडीज़ को, फिर प्रेग्नेंट वोमेन को दिया जाएगा। उतना ही अमाउंट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में। इसी के साथ साथ टीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। इफ़ अगर रिसीव है, दूसरा डोज अगर रिसीव है इन प्रेगनेंसी में तो विद इन लास्ट 3 ईयर, मतलब कि विद इन लास्ट 3 ईयर इफ़ रिसीव्ड सेकेंड डोज इन प्रेगनेंसी, अगर दूसरा डोज प्रेगनेंसी में रिसीव है तो विद इन लास्ट 3 ईयर्स में, अगर लास्ट 3 साल के में अगर दूसरा डोज दिया गया है तब आप टिटेनस टॉक्साइड का बूस्टर डोज दे सकते हैं। कितना? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में। इसी के साथ साथ अब देखिए, अब हम प्रेग्नेंट वोमेन की बात कर लिए, अब हम प्रेग्नेंट वोमेन की पूरी बात कर लिए। प्रेग्नेंट वोमेन में पहला डोज कब दिया जाएगा? अर्ली प्रेगनेंसी में। अर्ली प्रेगनेंसी में आप दे रहे हैं। दूसरा डोज की बात अगर हम करते हैं तो दूसरा डोज कब दिया जाएगा? 4th वीक आफ्टर। और उसके बाद जब जैसे ही बूस्टर डोज कब दिया जाता है? अगर दूसरा डोज रिसीव किया है इन प्रेगनेंसी में तो लास्ट 3 ईयर्स में उसको जो है बूस्टर डोज दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं कि ये कितना डोज होगा इसका? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर पे दिया जाएगा, अपर आर्म पे लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ बेटा हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इन्फेंट में कौन कौन सा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जो छोटे शिशु हैं उनमें BCG वैसलेस क्लाइमेट गोरिन इसका पूरा नाम है। BCG का पूरा नाम है BCG वैसलेस क्लाइमेट गोरिन। ये कब दिया जाता है? एट बर्थ आर एज अर्ली एज इज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ द एज, यानी कि जैसे बर्थ होता है उसके पास या तो एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ द एज, मतलब बस BCG का वैक्सीन जो है आपको बर्थ के समय ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया BCG कब दिया जाता है तो एट द बर्थ लिखा रहेगा, और भी ऑप्शंस होंगे वहाँ पर। अगर एट द बर्थ है तो आप बिल्कुल एट द बर्थ आप लगाइए। और कितना दिया जाता है इसको? 0.1 ml, 0.1 ml। और अगर 1 मंथ का एज, अगर 1 मंथ का अगर एज है तो फिर आपको जो है 0.0 क्या बोलते हैं 0.05 ml तक ये दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल मतलब क्या होता है? अब देखिए, अभी आप इंट्रामस्कुलर हमने बताया कि मसल्स पे लगाया, इंटरडर्मल मतलब कि ये डर्मिस को, जो त्वचा है हमारी, इस त्वचा को उठा करके और इंटरडर्मल में डर्मिस में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और कहाँ पे लगाया जाता है? लेफ्ट साइड में। ये BCG का इंजेक्शन जो है आप देख लीजिए बच्चों में, एट द बर्थ लगाया जा रहा है। और कहाँ लगाया जा रहा है? इंटरडर्मल साइट है। और दूसरा क्या है? लेफ्ट अपर आर्म, मतलब बाएं साइड में अपर आर्म में इंटरडर्मल उठा करके और लगा दिया जाता है। ओके, अब हम दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं इन्फेंट के लिए, हेपेटाइटिस B। इसको बोलते हैं बर्थ डोज। हेपेटाइटिस B जो है वो बर्थ डोज है, ठीक है। अब बर्थ के समय एज अर्ली एज इफ पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, मतलब बर्थ के 24 घंटे के, जन्म के 24 घंटे तक
या 24 घंटे के अंदर में ही 0.5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। और इसका साइट क्या है, एंटीरियरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। मतलब कि ये सबसे पहले आप देखिए कि हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये 24 घंटे के अंदर में बच्चे को लग जाना चाहिए, बर्थ के तुरंत बाद लग जाए या बर्थ के 24 घंटे के अंदर में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लग जाए। और कहाँ लगेगा, एंटीरियो लैटरल थाई मिड थाई। अब देखिए ये थाई मान लीजिए हो गया, थाई यहाँ पर है पैर में, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये थाई है, एंटीरियो एंड थाई। अब आप सीधे खड़े हो जाएंगे तो एंटीरियर फेस है, सीधे वाला फेस यहाँ पर थाई का, और एंटीरियर लैटरल, एंटीरियर रहे लेकिन लैटरल साइड में रहना चाहिए, लैटरल साइड में, ठीक है। लैटरल मतलब कि मिड प्लेन से अपार्ट, दूर, ठीक है। अब वहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम आपको, एंटीरियर लैटरल साइड मिड थाई पर, मतलब कि थाई के एकदम बीच बीच में लगना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन लैटरल साइड में होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि पेंटाबेंट जो है 1 2 3 क्या है, ये भी एक वैक्सीन है, और जो कि इंट्रामस्कुलर कब लगना चाहिए, देखिए ये वैक्सीन जो है आपको 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, इसके 3 डोज है, ठीक है ना। तो ये तीनों डोज आपको जो है 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक्स पे ये डोज लगने चाहिए। ये कहाँ लगेंगे, इंट्रामस्कुलर, ये भी आपका लगेगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन का एक 0 डोज सबसे पहले है। हेपेटाइटिस बी के बाद अगर आपको बताया हमने तो ओरल पोलियो वैक्सीन पहला ये हो गया, दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन पे आते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन एट द बर्थ एज पॉसिबल, ये 15 दिन के अंदर आपको दे देना चाहिए, 2 ड्रॉप देना है आपको, ओरल आपको पिलाना है, मुंह में पिला देना है बच्चे को। इसी के साथ साथ ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला, दूसरा और तीसरा खुराक जो है देना है, वो पहला खुराक जो देना है 6 वीक पर, 6 वीक पे, जब बच्चा 6 वीक का हो जाए उसके तब देना है। दूसरा खुराक ओरल पोलियो वैक्सीन का देना है 10 वीक पे, और तीसरा जो है 14 वीक पर इसको देना है। ओरली सिर्फ देना है, 2 बूंद जो पिलाया जाता है, आप जानते होंगे कि कैंप लगा करके पिलाते हैं, वो एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक चार्ट बन जाता है, और उस चार्ट में बच्चों के लिए होता है कि बीसीजी बर्थ के समय हॉस्पिटल में लग गया। इसके बाद कहते हैं आगे फिर क्या हुआ, हेपेटाइटिस भी वहाँ पे लग गया था। अब सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन बर्थ के समय अगर वहाँ पे इमीडिएटली पिला दिया तो पिला दिया, नहीं तो 15 दिन के अंदर में, बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो फिर पिला दिया जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चा जो है 6 वीक का हो जाता है तो ओरल पोलियो वैक्सीन पहला डोज, इसी के साथ साथ जब 10 वीक का हो जाता है तो दूसरा डोज, इसी के साथ साथ जब तीसरा डोज देते हैं, 14 वीक का बच्चा हो जाता है तो तीसरा डोज दे देते हैं। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं कि पेंटाबिएंट वैक्सीन, पेंटाबिएंट 1 2 3, वो भी 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे इंट्रामस्कुलर, ये भी एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, जैसे कि आपका बीसीजी ये हेपेटाइटिस बी का हमने दिया था, उसी तरीके से इसको भी पॉइंट जो है क्या बोलते हैं 5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर रोटावायरस का डोज क्या है, रोटावायरस देखिए ये रोटावायरस का भी जो है खुराक है, ये 5 ड्रॉप ओरल ही दिया जाता है। कब कब दिया जाएगा, 3 खुराक इसके भी हैं, एक 6ठे वीक पे 5 मूंद दे दिया जाएगा, 10 वीक पे आपको 5 मूंद दे दिया जाएगा, इसी तरीके से 14 वीक पे भी जो है ओरल ही 5 मूंद दे दिया जाएगा। फिर क्या है, आईबीपी भी आपके, इसको ये भी आपका 2 डोज है, एक तो 6 और 14 वीक पे, 14 और छठे और 14वें वीक पर 0.1 ml ये इंट्रोडर्मल राइट अपर आर्म, अब इंट्राडर्मल डालना है, मतलब कि अब इसको लेफ्ट नहीं, इसको राइट साइड में, राइट आर्म पे, मतलब दाहिने हाथ पर इंट्राडर्मल लगा देना है। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं कि मीजल्स और रूबेला का जो पहला डोज है वो कब देते हैं, MR जिसको बोलते हैं, तो आपको देखते हैं कि मीजल्स और रूबेला को, तो ये मीजल्स और रूबेला को 9 मंथ कंप्लीट और 12 मंथ पे, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाए और 12 मंथ के बीच में, 9 मंथ और 12 मंथ के बीच में जो है ये 0.5 ml जो है ये सब कोइटिनियस, मतलब कि स्किन उठा करके अपर आई पे लगा देते हैं, अपर आर्म पर लगा देते हैं, सब क्यूटिनियस ही लगाया जाएगा इसको।
फिर इसके साथ साथ आपको विटामिन ए का डोज दिया जाता है, 1 ml ओरल इसको पिलाया जाता है। कब? जब बच्चा 9 मंथ का कंप्लीट कर जाए। तो दोस्तों ये आपको इन्फेंट के बारे में बताया। एक बार फिर से इन्फेंट का मैं आपको समझा देता हूँ। बीसीजी की बात अगर हम करते हैं, बैसिलस क्लाइमेट गोरिन की बात करते हैं, तो 0.1 ml इंटरडर्मल लेकिन लेफ्ट अपर आर्म पर इसको लगाते हैं। कब लगाते हैं? बर्थ के समय। हेपेटाइटिस बी भी बर्थ के समय या 24 घंटे के अंदर में एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द थाई में 0.5 ml लगा देते हैं। इसी के साथ साथ ओरल पोलो वैक्सीन का 0, पहला, दूसरा और तीसरा डोज देते हैं। तो पहला डोज जो देंगे वो जन्म जैसे बच्चे का होगा तुरंत, दूसरा डोज देते हैं 6 वीक पे, तीसरा डोज देते हैं 10 वीक पे, 14 और तीसरा डोज जो देते हैं 14वें वीक पर देते हैं। ओरल 2 ड्रॉप पिला देते हैं। इसके बाद आपको देखते हैं प्री पेंटाबाइंट वैक्सीन जो है, आपको पहला, दूसरा एंड तीसरा डोज 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई लगाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम जो रोटा वायरस है। रोटा वायरस का जो 3 डोज है, पहला 6 वीक पे लगता है, दूसरा 10 वीक पे लगता है और तीसरा जो है 14 वीक का जब बच्चा हो जाता है तब 5 ड्रॉप इसको ओरल पिला दिया जाता है। ठीक है ना, 5 ड्रॉप रोटा वायरस के आपको, एक तो पहला डोज होगा 6 वीक पे जब बच्चा हो जाएगा, दूसरा है 10 वीक पे हो जाएगा और तीसरा है ये आपका 14 वीक पे हो जाएगा। इसी के साथ साथ मीजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन है, ये जो है सब क्यूटेनियस लगता है। ओके, मीजल्स और रूबेला का सब क्यूटेनियस लगता है और ये 0.5 ml सब क्यूटेनियस, लेकिन ये राइट साइड के अपर आर्म पर, इसका साइड क्या है, कहाँ लगेगा? राइट साइड अपर आर्म में सब क्यूटेनियस, मतलब कि स्किन को हल्का सा उठा करके और लगा दिया जाता है। ओके, फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के डोज, जो पहला डोज है वो अब कब लगता है कि 9 मंथ कंप्लीट मंथ 12 मंथ 9 कंप्लीटेड मंथ 12, 9 महीना कंप्लीट हो जाए 12 महीना के पहले 0.5 ml लेफ्ट साइड में अपर आर्म में सब क्यूटेनियस रूप से लग जाता है। इसी के साथ साथ विटामिन ए का जो डोज, पहला डोज दिया जाता है बच्चे को 9 महीना जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 1 ml ओरल उसको विटामिन ए का डोज पिला दिया जाता है। 1 ml जो है विटामिन ए का डोज उस बच्चे को पिला दिया जाता है। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन के लिए अब जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, मतलब 1 साल के ऊपर की बात करते हैं अब हम, तो अब यहाँ पर डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का बूस्टर डोज देते हैं 16 से 24 मंथ के बीच में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, और कहाँ लगाते हैं? वहीं थाई पर ही, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। इसी के साथ साथ आप मीजल्स और रूबेला का जो दूसरा डोज, पहला डोज तो लग चुका है, पहला डोज लगा, दूसरा डोज कब लगाएंगे? दूसरा डोज लगाते हैं 16 से 24 मंथ में 0.5 ml, ये सबक्यूटेनियस राइट साइड में अपर आर्म में लगाया जाता है। इसी तरीके से ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज कब देते हैं? 16 से 24 मंथ में 2 ड्रॉप ओरली पिला देते हैं। जापानीज एंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं कि इसका दूसरा डोज देते हैं 16 से 24 मंथ में 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं और अपर आर्म में, लेफ्ट साइड अपर आर्म में सबक्यूटेनियस लगा देते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन ए का दूसरा बूस्टर डोज देते हैं कब? जब बच्चा 16 से 18 मंथ तक हो जाए, या फिर और इसके साथ साथ देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू 5 ईयर, और उसके बाद हर 6 मंथ पर बच्चे को जब तक 5 साल का ना हो जाए तो विटामिन ए का डोज देते रहते हैं, 2-2 ml ओरल पिलाते रहते हैं विटामिन ए का। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और इसका बूस्टर डोज कब देते हैं? टिटनेस का 5 से 4 से 6 साल का बच्चा जब हो जाता है तब उसको 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का। इसके साथ साथ टेटनस टॉक्साइड का 10 एंड 16 ईयर के बीच में इंट्रामस्कुलर अपर आर्म, जब बच्चा 10 से और 16 साल के बीच में हो जाता है तब उस बच्चे को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन राइट आर्म में, राइट अपर आर्म में, या अपर आर्म कह सकते हैं, अपर आर्म राइट हो या लेफ्ट हो,
लगा सकते हैं टिटनेस टॉक्सॉइड का 10 से और क्या बोलते हैं बच्चा 16 साल का हो जाए तब आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इट इज़ ऑल अबाउट योर द नेशनल जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि इन मिशन इंद्रधनुष के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, जो बच्चों को लगाया जा रहा है, चाहे वो वैक्सीन हो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, चाहे इन्फेंट के लिए, जो चिल्ड्रन के लिए। इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को हमने बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों के चाहे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता हो, इस चार्ट को आप ज़रूर रट लीजिए कि ये इसमें क्या क्या कब कब कैसे कैसे लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों को सबसे पहला वैक्सीन कौन सा लगता है, सबसे पहला कब दिया जाता है, या BCG का वैक्सीन कब दिया जाता है। आपको बताया जाएगा हेपेटाइटिस का वैक्सीन किस मंथ में लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज मतलब पहला डोज कब पिलाया जाता है, विटामिन A का पहला डोज कब दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या बोलते हैं जापानी एंसेफ्लाइटिस का पहला डोज कब दिया जाता है, सब किस किस रूट पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस है किस आर्म पे दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और टोटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप सभी बच्चों के लिए ये पूरा टोटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।